गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग की स्टार्टिंग हो गई है गर्मा गर्म चाय के साथ। बेटू स्कूल चली गई थी, उसके बाद फिर मैंने अपने लिए पानी गर्म करा और उसी पैन में फिर मैं चाय बनने के लिए रख देती हूँ। तो थोड़ा सा पानी ना मैं एक्स्ट्रा गर्म कर लेती हूँ क्योंकि अभी मेरे को वेट करना होता है, पहले चाय भी साथ साथ बन रही होती है। तो चाय बन जाती है, वो मैं मनीष को दे देती हूँ और फिर साथ में अपना पानी भी लेकर के सिप सिप करके पीती हूँ ना। थोड़ा सा टाइम मेरे को लगता है, फिर उनको भी होता है कि वो जैसे ही बाहर से आए ना बेटू को छोड़ के स्टॉप से, तो उनको भी आते ही चाय मिल जाए। तो इसलिए फिर मैं थोड़ा सा पानी जो है एक्स्ट्रा गर्म कर लेती हूँ अपना। तो यहाँ पे चाय और पानी दोनों रेडी हो गए थे। मैंने सिप सिप करके अपनी पानी को फिनिश करा। मनीष ने अपनी चाय वाय पी ली थी और वो अपना फ्रेशन अप होने चले गए थे। उसके बाद यहाँ पे ना आज बॉडी ना काफ़ी ढीली ढीली सी, जैसे हम बहुत लेज़ी लेज़ी फ़ील करते हैं ना, आज थोड़ा उस तरह से मुझे फ़ील हो रहा था। क्योंकि जब हमको मंथली प्रॉब्लम होती है ना, तो थोड़ा बॉडी ना अलग अलग तरह से रिएक्ट करती है कभी कभी। तो आज मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी लेज़ी सी फ़ील कर रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं पहले प्राणायाम करती हूँ। वैसे मैं रेगुलर करती हूँ, बट अभी विंटर बहुत ज़्यादा पीक पे थी, बहुत हैवी विंटर चल रहा था, तो बाहर जा कर के ना तबीयत ख़राब सी हो जाती है ना, एकदम सर में ठंडी हवा लगती है। तो अभी ना बीच में कभी कभार मैं ऐसे ही बाहर का मेन गेट खोलती हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा प्राणायाम वगैरह कर लेती हूँ। तो मैंने थोड़ी सी ब्रीथिंग एक्सरसाइज करी थी और ये नेक वाली एक्सरसाइज मैं ऑलवेज़ करती हूँ। इसके टाइम पे ना हर एक लड़की को, लेडी को अलग अलग तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। किसी को स्टमक एक बहुत ज़्यादा होता है, किसी को बैक पेन बहुत ज़्यादा होता है, मेरे को हेडेक बहुत ज़्यादा फ़ील होता है। मतलब थोड़ा पूरा दिन ना ऐसे मुझे लगता है लेज़ी लेज़ी सा और सर भारी भारी सा फ़ील होता है। तो इसलिए उसमें मैं ये उस पीरियड्स के टाइम पे ना, जिनको माइग्रेन का प्रॉब्लम होता है या हेडेक से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, तो आप देखोगे हेडेक जो होता है वो ट्रिगर करता है। तो इसलिए फिर ये वाली नेक की एक्सरसाइज जो है मैं ऑलवेज़ करती हूँ। जब भी थोड़ा इवनिंग के टाइम फ्री होती हूँ, इवनिंग में भी कर लेती हूँ अगर मॉर्निंग में मैं नहीं करा होता या टाइम नहीं मिला होता। तो इस टाइम पे ना बहुत हल्की हल्की एक्सरसाइज करनी होती है, बहुत ज़्यादा वेट वाली और हैवी हैवी वर्क भी नहीं करना चाहिए हमको घर पे। तो बहुत लाइट लाइट सी मैंने एक्सरसाइज करी और उसके बाद यहाँ पे वही जो अपना ब्रेकफास्ट वगैरह मैंने मॉर्निंग में ही बना दिया था। उसके बाद थोड़ी से छोटे मोटे काम निपटाए थे और मनीष यहाँ पे नहा धो करके आ गए थे, उनकी पूजा हो गई थी और उसके बाद फिर मैंने उनके लिए यहाँ पे ब्रंच बना दिया था। मॉर्निंग में ही खाना बन जाता है, तो फटाफट से मैंने पराठे बना दिए थे। आज आलू के पराठे बनाए थे मैंने। बेटू रात को मेन्यू डिसाइड करके सोती है कि उसको मॉर्निंग में क्या खाना है, तो आज का मेन्यू था उसको पराठे खाने थे आलू के। तो वही फिर आलू का जो भी मैश वगैरह करके रखना होता है वो मॉर्निंग में ही हो गया था। फटाफट से नहा करके आए थे मनीष, तो मैंने उनके लिए चाय के साथ 2 पराठे बना दिए थे। तो वही जो किचन फैला हुआ था वही समेट रही थी क्योंकि वो निकल गए थे ऑफ़िस के लिए। फिर उसके बाद मेरा जो क्लीनिंग का काम होता है ना, तब मैं स्टार्ट करती हूँ। इस बास्केट में फ्रूट्स बचे हुए हैं, थोड़े से ग्रेप्स, मतलब मैंने वॉश ना काफ़ी सारे करे थे मॉर्निंग में खाने के लिए। अगर आप रेगुलर व्लॉग देखते हैं तो आपको पता होगा कि जो मेरी मॉर्निंग की स्टार्टिंग होती है ऑलवेज़ फ्रूट्स के साथ होती है। मैं पहले पानी पीती हूँ, उसके बाद फ्रूट्स वगैरह ही मैं मॉर्निंग में खाती हूँ। चपाती वगैरह डायरेक्ट मैं कभी भी नहीं खाती, ना ही मैं बेटू को खिलाती हूँ, उसको भी मैंने मॉर्निंग में फ्रूट्स की हैबिट डलवाई हुई है। थोड़ा सा मैंने प्राणायाम करा था, उसके बाद मैंने फ्रूट्स वगैरह अपने लिए काटे थे। तो ग्रेप्स ना मैंने काफ़ी सारे निकाल लिए थे कि मेरे को था कि ग्रेप्स न्यू फ्रूट भी आया है और मतलब अच्छा लगेगा, वही खा लूँगी मैं। थोड़ा एप्पल स्किप करना चाह रही थी मैं क्योंकि एप्पल थोड़ा मेरे को कम पसंद आता है। बाकी एप्पल बहुत अच्छा होता है हमारी हेल्थ के लिए, स्पेशल डेज़ में भी हमको, मतलब इस टाइम के लिए भी बहुत हेल्दी ऑप्शंस होते हैं। एप्पल हो गया, पोमेग्रेनेट हो गया, तो ये हमको खाने चाहिए। तो जो ग्रेप्स थे ना वो काफ़ी ज़्यादा खट्टे खट्टे से थे क्योंकि अभी न्यू फ्रूट आया ना, तो बहुत ज़्यादा खट्टे थे, तो मेरे से बहुत सारे खाए नहीं गए थे। वॉश करके मैंने रख लिए थे, तो जो बच गए थे ना वो फिर मैंने और लिए नहीं, वही थोड़े से बास्केट में बचे हुए पड़े थे। पूरी किचन में निपटा कर के आ गई थी। उसके बाद फिर जो कपड़े पड़े हुए थे जो कि कल वॉश हुए थे, तो मैंने अंदर रात को रख देती हूँ ताकि जो भी उसमें हल्का फुल्का मॉइस्चर रह गया है ना, तो वो अच्छे से ड्राई हो जाए। तो उस वाले बेडरूम का जो यूज़ है आजकल ऐसा ही हो रहा है कि दिन में कपड़े धुलते हैं, शाम को मैं उतार करके पूरे उसके ऊपर बिछा करके रख देती हूँ। फिर नेक्स्ट डे या उससे नेक्स्ट डे जब अच्छे से सूख जाते हैं तो तब फिर मैं फ़ोल्ड करके रखती हूँ। तो ये रात के कपड़े थे जो मैं फ़ोल्ड करी थी और साथ ही साथ मैंने एलेक्सा प्ले कर दी थी क्योंकि जब हमारे यहाँ मूड अच्छा नहीं होता इस टाइम पे ना, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। मूड स्विंग्स होते हैं, कभी हम बहुत अच्छा फ़ील करते हैं या कभी कभार हम बहुत ज़्यादा ऐसे परेशान परेशान सा फ़ील करते हैं। तो उस टाइम का सबसे बेस्ट फ्रेंड होता है हमारा म्यूज़िक।
मेरे लिए म्यूज़िक बहुत अच्छा वर्क करता है। मैं मतलब आप ट्राई करके देखना, कभी भी आप किसी भी बड़ी टेंशन में हो, प्रॉब्लम में हो, मतलब किसी भी हद तक हो वो प्रॉब्लम, थोड़ी देर अगर आप म्यूज़िक और ये सब एकदम वैसा वाला होता है ना, थोड़ा एनर्जेटिक सा म्यूज़िक वो चला दोगे ना, थोड़े टाइम के लिए ना आप बिल्कुल कट ऑफ हो जाओगे अपनी लाइफ में, आपका क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या आप फेस कर रहे हो। मतलब म्यूज़िक ना बहुत अच्छा वर्क करता है, आपको डिप्रेशन, एंजाइटी इन सब में नहीं जाने देता मेरे हिसाब से। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, एकदम माइंड फ्रेश हो जाता है म्यूज़िक वगैरह सुन कर के। और अकेले पूरा दिन घर पे रह के बहुत बोर भी फील होता है, तो जब म्यूज़िक वगैरह चलता रहता है ना, तो ऐसा भी नहीं लगता हम घर पे अकेले हैं या फिर बहुत बोर फील कर रहे हैं। और मेरे सारे घर के जो काम होते हैं ना, वो बहुत ईज़िली जल्दी जल्दी निपट जाते हैं। स्पेशली जब हमारा मूड बहुत अपसेट अपसेट सा होता है इन दिनों में, जब हम बहुत लेज़ी फील करते हैं, कुछ भी करने का हमारा मन नहीं करता, तो और दूसरे दिनों में भी मैं म्यूज़िक ऑलवेज़, आपने देखा है मैं चला करके रखती हूँ। जब बिट्टू घर होती है तो उसकी ऑनलाइन क्लासेस वगैरह चलती थी तो नहीं हो पाता, अदरवाइज़ जब मैं अकेली होती हूँ घर में तो मैं ऑलवेज़ म्यूज़िक प्ले करके रखती हूँ। तो म्यूज़िक चल रहा था, अपने सारे जो छोटे मोटे काम थे वो मैं निपटा रही थी। कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करके मैंने अलमीराज़ में डाल दिए थे, और फिर उसके बाद जो रात वाला बिस्तर होता है उसको भी मैंने अच्छे से झाड़ करके दोबारा से सेट वेट करके रख दिया था। उसके बाद फिर मॉर्निंग में ही मैंने ये स्लॉट लगा दिया था। मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग के टाइम जब मैं जैसे उठती हूँ ना, बेटू के लिए टिफ़िन वगैरह पैक करना होता है, तो उसी टाइम पे ना मैं कपड़े भी लगा कर के चली गई थी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा देर कपड़ों में मतलब धूप रख सके, जितनी देर के लिए भी आती है, मतलब कपड़ों को ना सूखने का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल सके। तो मॉर्निंग में मैंने स्लॉट लगा दिया था, और फिर और सब कामों में थोड़ा सा भूल गई थी, तो फिर अभी मुझे याद आया था कि वो वाला स्लॉट जो है वो कब का कंप्लीट हुआ पड़ा है, तो फिर मैंने बाहर जितने भी कपड़े थे वो सारे सूखने के लिए डाल दिए थे। उसके बाद आ गई थी मैं अंदर, मेरे को अब झाड़ू वगैरह लगानी थी, और झाड़ू को आज मुझे थोड़ा सा और एक्स्ट्रा टाइम दे करके लगाना था, क्योंकि आज मेरा मूड जो था वो मतलब लेज़ी मूड में थी मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि इस टाइम पे ना मूड स्विंग्स आपको बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आज वही मेरा लेज़ी लेज़ी सा मूड था। म्यूज़िक चला कर के मैंने थोड़ा सा अपने माइंड को फ्रेश करा हुआ था, और अपने जो बेसिक काम होते हैं ना, जो कि निपटाने बहुत ज़रूरी थे, वही मैं निपटा रही थी। तो थोड़ा सा झाड़ू को अगर आप एक्स्ट्रा टाइम दे करके लगाओगे, तो आप रेगुलर अगर क्लीनिंग करते हो ना, तो अगर बीच में 1-2 दिन आप स्किप कर देते हो डस्टिंग या मॉपिंग वगैरह, डस्टिंग का ये होता है आप एक की जगह 2 दिन भी स्किप कर सकते हो। अगर आप रेगुलर डस्टिंग करते हो तो काम चल जाता है, और मॉपिंग की बात रही तो मॉपिंग भी आप 1 आधा दिन बीच में स्किप कर सकते हो, क्योंकि अगर आप रेगुलर क्लीनिंग करते हो, डेली आपके घर पे क्लीनिंग हो रही है, तो अगर 1 आधा दिन आप सिर्फ झाड़ू लगा करके काम चलाओ तो चल जाता है। तो वही था, आज मैं थोड़ा अच्छे से टाइम दे करके झाड़ू वगैरह लगा रही थी, अच्छे से बेड वगैरह के नीचे मैं रेगुलर झाड़ू लगाती हूँ। तो अगर आप खुद घर पे काम करते हो ना, तो आपको पता है कि आपके करने से या फिर अगर आप किसी से कराते हो, उस काम में थोड़ा सा फ़र्क होता है। ऑब्वियस सी बात है, हम अपने घर की चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा केयरफुली करते हैं। तो फिर पूरे घर पे मैंने आज सिर्फ झाड़ू झाड़ू लगाई थी, और मॉपिंग करने का ना आज थोड़ा सा मन नहीं हो रहा था मेरा, तो मैंने स्किप करा। बहुत ज़्यादा हर चीज़ को प्रेशर लेके करने की ज़रूरत नहीं होती यार, लाइफ है, चिल करो, एंजॉय करो। और उसके बाद फिर मैं बस नहाने ही जा रही थी, तब तक सामने वाली भाभी आई थी, उनको ना कुछ मतलब ब्लेज़र वगैरह चाहिए था, तो वही उनके लिए मैं निकाल रही थी। बाहर अलमीराज़ जो हैं वो बहुत छोटे छोटे स्पेस में बनी हैं, छोटे छोटे डब्बे बने हुए हैं बोल सकते हो, तो उसमें ये बड़ी बड़ी चीज़ें हैंगिंग वगैरह करने वाली नहीं आ पाती हैं। तो जो भी इस तरह के कपड़े होते हैं ना, वो मेरे को बेड पे ही रखने पड़ते हैं, चाहे मतलब थोड़ा सा मैसी हो जाता है कि अगर एट अ टाइम आपको चाहिए तो बेड वेड खोलना पड़ता है, बट और कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसको फिर मैंने बेड में रखा हुआ था, तो एट अ टाइम भाभी ने मुझे ब्लेज़र्स के लिए बोला, तो मैंने दोनों निकाल दिए थे उनके लिए। और यही वाला उन्होंने बोला था, पिंक वाला जो मैंने न्यू ईयर पे पहना था, और उसके बाद फिर उन्होंने ब्लैक भी बोला था कि एक बार निकाल देना, मैं देख लूँगी। तो दोनों मैंने निकाल कर के रख दिए थे, जो उनको ठीक लगेगा
तो वो यूज़ कर लेंगी। तो वही उनको पिंक स्टार्टिंग से ही चाहिए था, तो पिंक वाला, और थोड़ा पिंक भी नहीं है ये, थोड़ा सा कैरेट टाइप का कलर होता है ना, पीची सा कलर, वो वाला था ये वाला कलर। तो फिर वही उन्होंने ले लिया था। बाकी फिर ब्लैक अभी 2-3 दिन लगेंगे, 1 हफ़्ता भी लग सकता है। कभी इंसान बाहर जाता है तो टाइम लग जाता है, तो तब तक फिर ये दूसरा वाला बाहर पड़ा रहता, तो फिर मैंने उसको बेड में डाल दिया था। उसके बाद यहाँ पे इवनिंग का टाइम हो गया था, अप्रॉक्स 4 o'clock के आसपास का टाइम हो रहा था, और जस्ट अभी अभी मेरे को ये पार्सल रिसीव हुआ था। काफ़ी देर से ना मैं इसी का वेट कर रही थी, तो मैंने कहा चलो साथ में अनबॉक्स करते हैं। सो गाइज़, मैंने मंगवाई है एवर्टीन की पीरियड केयर मेंस्ट्रुअल पीरियड पैंटीज़। ये मेरा ना 3rd वाला पैक है। इससे पहले भी मैं 2 पैक यूज़ कर चुकी हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल मुझे लगे, इसलिए फिर मैंने इसको रेगुलर रूटीन में यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। स्पेशली जब हैवी फ्लो होता है ना हमारे को 2nd और 3rd डे, तब के लिए इसको मैं रेगुलर यूज़ करती ही करती हूँ। मैंने फ़र्स्ट टाइम तब मंगवाई थी, मेरे को ट्रैवलिंग में जाना था, और थोड़ा सा मतलब सेफ्टी नहीं रहती है ना, नॉर्मल अगर हम पैड वगैरह यूज़ करते हैं तो उससे काफ़ी बार ना स्टेन वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है। स्पेशली अगर आपने लाइट कलर के कुछ ट्राउज़र्स वगैरह पहने हो, तो ट्रैवलिंग पर्पज़ से मैंने इसको फ़र्स्ट टाइम यूज़ करा था, और मुझे इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल लगी ना। जो हम इतने टाइम से ये परेशानियाँ झेलते रहते हैं ना इस दिनों में, तो इसने उसको बिल्कुल ईज़ी कर दिया था। तो ये यूज़ करके ना हमारी नाइट जो होती है वो बिल्कुल कंफर्टेबल निकलती है। जब हमारी रात को नींद पूरी नहीं होती ना, तो नेक्स्ट हम बहुत ज़्यादा क्रैंकी सा फ़ील करते हैं, चिड़चिड़े से रहते हैं, और बहुत फ्रस्ट्रेट सा फ़ील करते हैं। तो ये हमको एकदम स्ट्रेस फ्री स्लीप देती है, कोई टेंशन नहीं होती आपको लीकेज की। आप इसको आराम से वेयर करके एकदम मस्त बिंदास होकर के सो सकते हो। स्ट्रेचेबल तो मैंने आपको दिखाया है ये कितनी ज़्यादा स्ट्रेचेबल है। ये एस से लेकर के एक्सेल, डबल एक्सेल तक इसको साइज़ में आपको ये मिल जाएगी। और अभी आपको स्ट्रेच करके दिखाती हूँ, देखो कितनी ज़्यादा स्ट्रेच हो रही है ये। और जो इसका वेस्ट बैंड है ना, वो बहुत ज़्यादा सुपर सॉफ्ट कॉटन मटेरियल का यूज़ इसमें किया गया है, और 360 ये आपको कवरेज देती है, कहीं से भी कोई लीकेज की प्रॉब्लम नहीं होती। चाहे आप इसको पहन करके ट्रैवल कर लो, आपने लाइट शेड के क्लॉथ्स वेयर करे हैं और आप इसको पहन करके सो जाओ, आपकी नाइट भी बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होगी। आपको मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग या कुछ भी आपको काम है, तो आप आराम से चिल करके अपनी नाइट आराम से नींद पूरी कर सकते हो। तो ये मेरे को बहुत अच्छी लगी थी, तो फिर इसलिए मैंने सोचा आप सबके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि पीरियड्स के टाइम पे ना हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। हमें मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, हमारी बॉडी, इंटरनल बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं, तो एटलीस्ट हम एक्सटर्नल तो कंफर्टेबल रहें। तो ये पीरियड पैंटी यूज़ करने के बाद एवर्टीन की, तो मैं कम से कम बाहरी तरह से जो मेरे को अनकंफर्टेबल होती हैं चीज़ें, उससे मैं अब बिल्कुल कंफर्टेबल हो चुकी हूँ। और ये पीरियड पैंटीज़ आप ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से और अमेज़ॉन से परचेज़ कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। फिर उसके बाद आ गई थी मैं दोबारा किचन में अपने लिए शतावरी टी बनाने के लिए। आप सबको पता ही होगा, मैंने काफ़ी बार शेयर करा है कि इवनिंग के टाइम में मैं शतावरी टी ले लेती हूँ। शतावरी टी आई थिंक सभी फीमेल्स को लेनी चाहिए, सभी फीमेल्स को। ये हमारी फीमेल रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं ना पीरियड्स को लेकर के, और जितनी भी फीमेल बॉडी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं ना, सब के लिए ये वर्क करती है, सभी के लिए। तो 2 स्टिक्स मैंने पानी में डाल दी थी, और इसको बहुत अच्छे से हमें बॉईल करना है जब तक हाफ़ ना रह जाए पानी को। तो अच्छे से बॉईल करके मैंने अपने लिए शतावरी टी बना ली थी। उसके बाद बस मैं यहाँ पे अपना सॉन्ग्स प्ले करके अपनी शतावरी टी एंजॉय कर रही थी, और इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।